हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गति के समीकरण पर जिनको हम सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। इनका डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए, ये दूरी होगी t। जब ये t है तो ये भी t होगी। सबसे पहले हम इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, इसको मानेंगे c, इसको मानेंगे d और इसको हम मान लेंगे o। ये x अक्ष होगा, ये y अक्ष होगा, यहाँ 0,0 होगा। ये टोटल दूरी होगी u, ये होगा AT या इसको हम ये भी लिख सकते हैं V माइनस U। और ये टोटल दूरी जो हमारी है C से लेके D तक, ये होगी हमारी V। ये है A, ये हो जाएगा हाफ AT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये दूरी है हमारी U। आइए चलिए सॉल्व करते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम है समय वेग संबंध। समय वेग संबंध। ये हेडिंग डालेंगे समय वेग संबंध। अगर आप ये हेडिंग डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप हेडिंग नहीं डालते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करने लग जाते हैं, तो किसी एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि ये किस नियम पर आधारित है। तो समय वेग नंबर पर आधारित हम करेंगे a बराबर BC अपॉन AB। BC होगा हमारा BC, इसकी जगह AT लिखना चाहें AT या V माइनस U अपॉन AB। देखिए ए बी कितना है हमारे पास में t। ए बी या ओ डी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की दूरी समान है। इसकी जगह लिखेंगे हम टी ए टी अपॉन टी। अगर हम इसकी जगह लिखना चाहें तो v माइनस यू भी लिख सकते हैं अपॉन टी, क्योंकि ए टी का मान v माइनस यू है। तो a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो ए टी बराबर v माइनस यू। यू को इस तरफ लेके आएंगे तो बन जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। यही हमारा गति का प्रथम नियम है जो कि समय वेग संबंध पर आधारित था। वेग इसे बोलते हैं वेलोसिटी, ये टाइम। v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम नियम सॉल्व हो गया। गति का द्वितीय नियम यानी सेकंड लॉ। द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, जो कि समय स्थिति पर संबंधित है। समय स्थिति संबंध। समय स्थिति संबंध, आइए इसको हम एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं, बल्कि जो हमने अभी डायग्राम बनाया है उसी के माध्यम से हम इसको भी समझेंगे, जो कि होगा हमारा ओ ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस में होगा त्रिभुज। देखिए दोस्तों, हमारे इस डायग्राम में त्रिभुज कौन सा, ए बी सी हमारा इसमें त्रिभुज है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल। आइए चलिए सॉल्व करते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। एस बराबर इसको सॉल्व करेंगे ओ ए मल्टीप्लाई ओ डी। ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओ ए मल्टीप्लाई
ओ डी प्लस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा ए बी मल्टीप्लाई बी सी, ठीक है। ओ ए का मान है हमारे पास u मल्टीप्लाई ओ डी का मान है हमारे पास में t प्लस हाफ ए बी का मान है हमारे पास t मल्टीप्लाई बी सी का मान कितना ए टी। अभी हमको जरूरत है ए टी की, हम b माइनस यू इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि गति का द्वितीय नियम s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी होता है। अगर हम b माइनस यू लिख लेंगे तो हमको ए टी का स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे ए टी लिख रहे हैं। s बराबर यू टी हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक टी ये रही, एक टी ये रही, इसका मतलब हाफ ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय नियम भी सॉल्व हो गया है। आइए चलिए हम बात करते हैं गति के तृतीय नियम पर, जो कि वेग स्थिति पर आधारित है। ये होगा S बराबर समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, अपॉन डिवाइड बाई 2, दो का मल्टीप्लाई भी करेंगे। समांतर भुजाओं का योग कितना है? समांतर भुजाओं का योग ओ ए डी सी, ये भुजा हम ओ से लेके ए तक लेंगे और यहाँ भुजा पे डी को डी से लेके सी तक लेंगे। तो समांतर भुजाओं का योग एस बराबर समांतर भुजाओं का योग ओ ए प्लस डी सी, समांतर भुजाओं का योग में प्लस आता है, मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, या तो ओ डी ले लो या ए बी भी मान सकते हैं क्योंकि ओ डी भी टी है, ए बी भी टी है। उनके बीच की दूरी ओ डी अपॉन 2, ओ ए है हमारे पास में u प्लस डी सी देखिए दोस्तों, डी सी कंप्लीट v है, डी सी टोटल दूरी b है, b मल्टीप्लाई ओ डी हमारे पास में है t अपॉन 2, s बराबर u प्लस v अपॉन 2 मल्टीप्लाई t। हम t का मान निकालेंगे दोस्तों। t का मान हम समीकरण 1 से निकालेंगे। समीकरण 1 से t का मान निकलेगा u माइनस बी अपॉन ए। यदि हम समीकरण 1 को हल करेंगे तो हमको t का मान यही प्राप्त होगा। देखिए किस प्रकार हल करेंगे हम। v बराबर u प्लस ए टी था, u माइनस v अपॉन बराबर ए टी। ये हमारा फॉर्मूला सॉल्व हो जाएगा। t बराबर u माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे u माइनस बी, t का मान रखेंगे u माइनस बी, u प्लस v, u माइनस v अपॉन 2, अपॉन में a भी आएगा। देखिए दोस्तों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। एस बराबर ये हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर अपॉन 2a। 2a एस बराबर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का तृतीय नियम है जो कि कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद दोस्तों।